हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे सजन प्रभात एकेडमी में। कल हमने बात की थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। इसमें हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, या आपके एक्स वाई जेड। इक्वेशन क्या होती है, लीनियर का मतलब क्या होता है। ऑलमोस्ट कल हमने इसका पूरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बारे में कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी। जैसा हमने आपको बताया था, आज हम इसके बारे में इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं और उसके बाद आज हम देखेंगे किस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है, इक्वेशन फॉर्मेशन। लाइक दैट वर्ड प्रॉब्लम। आज हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपकी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। उनको आपको किस तरीके से इक्वेशन बनानी है, किस तरीके से आपको उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कल हमने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल्स आपके चर कहलाते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, लाइक दैट एक्स वाई एटसेट्रा। हियर टू वेरिएबल्स इट मींस जो भी इक्वेशन होगी, जो भी आपका समीकरण होगा वो कैसा होगा, उसमें आपके दो वेरिएबल्स होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक ये दो। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमने आपको बताया था लीनियर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री। कितनी होनी चाहिए, 1। इसके हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसके हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लाइक दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। एंड सो ऑन 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 7y, इट इज आल्सो ऑल लीनियर इक्वेशन वेयर टू वेरिएबल्स। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, उसके बाद आपको इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा इक्वेशन पेयर में दी जाती है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इस तरीके से आपको जोड़े बनाकर हमेशा इक्वेशन दी जाती है। लाइक दैट इस तरीके से मान लीजिए ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आपको सॉल्व करने के लिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें भी आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और जो आपको नॉर्मल इक्वेशन गिवन होगी वो भी आपकी दो इक्वेशन दी रहेंगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा। ये फ्रेंड्स, ध्यान रखने का हमने आपको एक चीज बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. This is the standard form.
व्हाट ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स की। यहाँ ए का मान कभी जीरो नहीं होगा और बी का मान कभी जीरो नहीं होता। बाकी इसके बारे में और पूरी तरीके से जानकारी लेने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इसके बारे में हमने पूरा एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है, किस तरीके से ग्राफ होता है, किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं, किस तरीके से ग्राफ को उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। डियर फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी एक्सरसाइज सीबीएसई की जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है मैथ्स की, उसकी एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट क्वेश्चन है। ये उसका पहला सवाल है। डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होगी, देखिए इसमें आप देखेंगे ईयर्स है। इट मींस हमने आपको पहली वीडियो बताया था कि हम कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्या होंगे, एज बेस्ड प्रॉब्लम के, एज बेस्ड प्रॉब्लम के। तो ये हमारी एज बेस्ड प्रॉब्लम है और इस तरीके की जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले हम इसे अच्छे से पढ़ लें, इसे समझ लें कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। उसके बाद जिस तरीके से आपका क्वेश्चन बताता जाएगा उस तरीके से हम उसको सॉल्व कर जाएंगे। देखिए आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से बोला 7 years ago I was 7 times. What he said? 7 years ago. You know, ago. It means before. पहले, पूर्व. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. It means 7 वर्ष पूर्व, 7 years ago, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were. मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। मतलब आफ्ताब की जो उम्र थी वो उसकी बेटी की उम्र से, जो उसकी डॉटर है उसकी उम्र से 7 गुना थी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। देखिए दूसरा क्या है, also 3 years. What? 3 years from now. Also 3 years from now. It means अब से 3 साल बाद। देखिए यहां हो रही बात एगो, इट मीन्स पहले की। यहां बात क्या हो रही, also 3 years from now. इट मीन्स अब से 3 साल बाद, आगे आने वाले टाइम में। I shall be 3 times as old as you. मतलब अभी आज की बात करें, मतलब आफ्ताब की बात करें, तो वो कह रहा है कि अब से 3 साल बाद आने वाले समय में मैं तुमसे कितना ज्यादा बड़ा होगा, 3 टाइम्स। मतलब अब से 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी, मैं उस तुम्हारी उम्र का कितने ज्यादा बड़ा होगा, 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। देखिए हम करना क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फिर में हमें इसका एक ग्राफ भी बनाना है। और डिफरेंस जब हमें ग्राफ बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें पहले क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
here Aftab tells his daughter 7 years ago. What? 7 years ago. Let's assume Aftab's present age. X years. What? Aftab's present age X years. And Aftab's daughter's present age भी Y years. माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है X एंड उसकी जो डॉटर है उसकी वर्तमान आयु कितनी है Y. Then what person said 7 years ago. Hence here 7 years ago आफ्ताब की उम्र कितनी हुई? अगर वर्तमान में x है, आफ्ताब प्रेजेंट एज विद x, देन बिफोर 7 ईयर इट मींस -7. जो 7 साल पहले अगर उसकी आज की उम्र x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? x -7. जो वर्तमान उम्र है उसमें से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 7 साल पहले क्या मिल जाएगी? एस से नहीं है डॉटर से इट इज ऑल्सो y -7. हियर 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी होगी? x -7 ईयर और उसकी डॉटर की उम्र कितनी होगी? y -7 ईयर. Dear friends, then इसको मिटा देते हैं. इधर देखिए, according to the question, हमारे क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. ठीक है, इसकी उम्र इसके बराबर होगी कब? देखिए, ये है आफ्ताब की उम्र, ये है उसकी डॉटर की उम्र, देन ये दोनों एक पर कब होंगे? आफ्ताब उसकी डॉटर की उम्र से 7 गुना बड़ा है, मतलब 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था. तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 7 देन दिस इज इक्वल टू दिस. अगर हम उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी डॉटर की एज को 7 गुना कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. हेंस इसको सॉल्व कर लेते हैं. x - 7 इज इक्वल टू 7 बाई इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसमें करेंगे. -7 7 या 49. हियर इसको इस साइड रिप्लेस कर लेते हैं, इसको इस साइड रिप्लेस कर लेते हैं. एज यू नो, जब हम रिप्लेस करते हैं तो साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं. x - 7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7. Hence x - 7 y is equal to -42. This is our first equation. और ये हमें कहां से मिली? उसके पहले स्टेटमेंट से. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. उसके पहले स्टेटमेंट से हमें क्या मिली? पहले इक्वेशन मिली. इसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन.
ये फ्रेंड्स देखिए, हम इसको थोड़ा क्वेश्चन को पेश कर देते हैं ऊपर से। आप नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखिए हमें पहले इक्वेशन मिल गई, हमें पहला समीकरण मिल गया। ये क्या है? अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट मींस आपका जो पहली इक्वेशन अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया। अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इस तरीके से समीकरण बनाकर एक्स वाई और रियल नंबर्स को मिक्स करके एक इक्वेशन बना के लिखना। इसके बाद देखिए उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, और जो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ये फ्रेंड्स देखिए प्रेजेंट एज क्या थी x, देन थ्री इयर्स आफ्टर 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि जो आफ्ताब है उसकी उम्र बढ़ जाएगी और उसके बच्चे की उम्र, जो उसकी डॉटर है उसकी उम्र छोटी रह जाएगी या फिर वो बढ़ेगी। अगर ये 3 साल बढ़ेगा तो ये भी 3 साल बढ़ेगी। अगर आफ्ताब की उम्र 3 साल बढ़ेगी तो उसकी डॉटर की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी। देन प्रेजेंट एज में क्या है? आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? आफ्ताब की एज x+3। देन डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y+3। आफ्ताब की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी, देन उसकी डॉटर की उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी। देन देखिए इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के साथ क्या होगा? 3 times as old as you, क्या था? ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 times as old as you, मतलब उसकी जो डॉटर है उसकी उम्र जितनी होगी, फिर भी उसकी डॉटर की उम्र से आफ्ताब की उम्र कितनी होगी? 3 गुना ज्यादा। तो 3 साल बाद उम्र क्या होगी? x+3 इज इक्वल टू y+3। ये आफ्ताब की उम्र है, ये उसकी डॉटर की उम्र है। तो आफ्ताब की उम्र तो 3 गुना ज्यादा होगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब हम उसकी डॉटर की उम्र से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर ध्यान देने की बात है, देखिए ये इक्वेशन है, इसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये इक्वलिटी साइन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज इस साइड है, जो भी डिजिट्स, जो भी नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस साइड है, इस तरफ है, वो इस तरफ के क्या है? बराबर है। तो ये बराबर कब होंगे? जब मल्टीप्लाई सब का इस साइड करेंगे। क्यों? अगर हम इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे तो ये तो 7 गुना तो पहले बड़ा था और फिर ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 3 गुना बड़ा रहेगा और ये मल्टीप्लाई हम इसी में कर देंगे तो ये फिर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको मल्टीप्लाई हमेशा दूसरी तरफ भी करना है। क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। इसका पड़ गया है 3 टाइम्स, मतलब 3 साल हो रहेगी उसकी उम्र, तो उसकी जो डॉटर है उसकी उम्र में 3 साल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से रेज कर देता हूँ। याद रखिए यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए x+3 3y+3, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x+3 इज इक्वल टू 3y + 3 9, हंस इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको इस साइड x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3, we get x - 3y इज इक्वल टू 6।
ये फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। जहां तक हमने किया आपको यहां समझ में क्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहां पे ये आपका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। ये आपका x - 7y -42 और ये आपका x - 3y 6। ये आपको दो इक्वेशन मिल गई और ये आपका क्या हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें करना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। देखिए आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा, इसकी शॉट ले लीजिए, हम इसको रफ कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे काम की चीज है, हम छोड़ देते हैं। अभी रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन तो चाहिए पड़ेगी ना। मैं इनको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। आपकी पहली इक्वेशन क्या थी x - 7y = -42 एंड दूसरी क्या है x - 3y = 6। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। देखिए ये आपकी दोनों इक्वेशन है। ऐसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इंट्रोडक्शन दिया था जो हमने तो आपको बताया था कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए पहले हम पहली वाली इक्वेशन लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या डिफरेंस कोऑर्डिनेट। आप कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, आप बहुत ही इजीली तरीके से ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले इक्वेशन लेते हैं x - 7y = -42। देखिए यहाँ पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। हमने आपको बताया था एक काम कीजिए इधर पे यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे रख देते हैं। पहली इक्वेशन के लिए इस तरीके का एक बॉक्स बना देते हैं, जी x और जी y जो हमें बताया था वो करते हैं। देखिए मान लेते हैं x की वैल्यू, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। y इक्वल क्या आएगा आप सबको समझ देंगे -42 -x अपॉन -7। इसमें से आप निकाल लीजिए y इक्वल माइनस निकाल लीजिए 42 + x अपॉन -7 माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन आपको बचेगा y इक्वल 42 + x अपॉन 7। यहाँ पे आप x का मान रखते हैं। x मान लीजिए x इक्वल टू अज्यूम x इक्वल टू 7। कुछ हो सकता है, कुछ मान सकते हैं। जब आप x इक्वल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी मान के रख सकते हैं। हम बस इतना याद रखिएगा कि इसको मानते हैं तो इस तरीके से कोई भी नंबर सोचिएगा ताकि आपका एक इजी सॉल्यूशन आ जाए और आपको कोऑर्डिनेट मतलब फ्रैक्शन में ना मिले। कोऑर्डिनेट आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाए या एक होल नंबर मिल जाए जिससे आप उसे अच्छे तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते। हमने x इक्वल 7 माना तो x की जगह 7 रखते हैं, क्या मिलता है y इक्वल टू 42 + 7 अपॉन 7। इट मींस 49 अपॉन 7 इट मींस 7 7 49। हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमने x की जगह 7 रखा था तो लिया y इक्वल टू 7। अगर x इक्वल टू 7 रखते तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। वेरी गुड। दूसरा मान लेते हैं इसको और वापस चले जाते हैं।
इक्वल टू -7। अगर आप -7 रखते हैं, देखिए 42 -7, आप x की जगह -7 रखेंगे इस तरीके से, प्लस -7 अपॉन 7, देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 42 -7 अपॉन 7 hence what we get 35 upon 7 and 7 5 35 and x इक्वल टू हमें क्या होना था -7, देन y इक्वल टू हमें क्या मिला 5। देखिए दो कोऑर्डिनेट मिल गए। चलिए एक आधा ले लेते हैं या फिर रहने देते हैं। आपको लाइन ड्रॉ करना है, आपको एक माइनस प्लस मिल गया, प्लस प्लस मिल गया, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इधर ये भी लिख लीजिएगा। चलिए एक और मान लेते हैं, अगर x बराबर आप 0 रखते हैं, x का मान अगर आप 0 रखते हैं, देन y इक्वल क्या होगा, y इक्वल टू 42 plus 0 upon 7, it means 42 upon 7, it means 6, 0 6। ये हमारे पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हैं। आप देखिए हमने पहले x को 7 माना, देन हमें y इक्वल टू 7 मिला। दूसरी बार में x को -7 माना तो हमें y इक्वल टू 5 मिला। तीसरी बार में x को 0 माना तो y इक्वल टू हमें 6 मिला। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये फ्रेंड इसके लिए इस तरीके का बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ दूसरी इक्वेशन के लिए x ये y, देखिए इसमें हम मान लेते हैं, इसको इसी तरीके से ट्रांसफर कर लेते हैं। y इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन -3, देन y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 अपॉन -3 माइनस कट जाएगा, बाद में हो जाएगा x माइनस 6 अपॉन 3। ये फ्रेंड्स यहाँ अगर x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, देन व्हाट वी गेट 0 माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 इक्वल टू -2 डिविजन 6। देन हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 0 एंड व्हाट वी गेट -2। वंस मोर ये देखिए हमने पहले वाला माना, ये हमारा पहला हो गया। दोबारा से हम कर लेते हैं, x इक्वल टू कुछ भी रख देते हैं। देखिए इधर -6 है, x की जगह हम 3 रख देते हैं, x इक्वल टू 3। देन इस तरीके से रखने का मतलब ये है कि हमें होल नंबर मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में उसको आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपने x इक्वल टू 3 माना, देन आप करते हैं y इक्वल टू क्या मिला था आपको, 3 माइनस 6 अपॉन 3, देन -3 अपॉन 3 इक्वल टू -1। आपने क्या माना 3, x इक्वल टू 3, देन आपने क्या माना y इक्वल टू -1। क्या दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, इधर देखिए आपने ये सब नोट कर लिया होगा, हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा पहले वाला एक और मान लेते हैं, x इक्वल टू इस तरीके से क्या हमारा ये बन जाएगा
आपने 3 माना, इसको एक बार और लिख लीजिए लाइक दैट x को मान रख देते हैं -3, व्हाट इज हियर x का मान रख देते हैं -3, देन व्हाट वी गेट, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ मान सकते हैं, y इक्वल टू -3 -6 upon 3 -9 upon 3, hence we get -3. then अपन ने माना x इक्वल टू एज्यूम किया था हमने -3, then we get x इक्वल y इक्वल टू -3. ये फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया हमने किस तरीके से एक कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल्स की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग मानकर पुट की और आपको दूसरे पर वेरिएबल्स की वैल्यू ऑब्टेन हुई, और इसके तरीके से आपको ये क्या मिल गए, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए. देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि आप इससे बता के ग्राफ बनाने वाले हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से हम इनकी दोनों इक्वेशन ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इसे छोड़ देते हैं. देखिए ये आपका पहला, ये आपके पहले जो पहली इक्वेशन है, these are the coordinates of your first equation and these are the coordinates of your second equation. Now look at here, sorry I think this is wrong. थोड़ा देखना होगा, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. ये आपका क्या है, ऑरिजिन, ये आपका क्या है, ऑरिजिन यानी 0, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होती है 0 0. ठीक है, क्या है ORGIN ऑरिजिन, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0. इसको आप O से डिनोट करते हैं, आपका ऑरिजिन होता है ये आपका x x ये आपका y, सॉरी ये आपका y. इसमें हम ले लेते हैं, हमें कहाँ तक आना है 7 7 क्या पॉइंट आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब इस साइड जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव में जाके डिजिट नंबर नेगेटिव में जाके -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on -7. and opposite upper side 1 2 3 4 5 6 7 8. Here also 8 7 and so on. And down also 1 2 3 4 5 6 7. ये माइनस है. देखिए आपका ग्राफ बन गया, इस पर आपको डिनोट करना है, ये आपके कोऑर्डिनेट है. देखिए पहला क्या है 7 7, दूसरा क्या है -7 5, तीसरा क्या है 0 6. इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट डिनोट करना है. दिखाई दे रहा है देन 7 7 हमने आपको बता दिया ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, इधर लिख देते हैं ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है. तो लिख के डाल देते हैं, देखिए देखिए ये आपका ग्राफ है, इसमें ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश, ये आपका x एक्सिस. ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, मतलब आपका इसमें x एक्सिस पे
और वाई एक्सिस पर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव डिजिटल थ्री, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर नेगेटिव और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव होता है, यानी कि एक्स पर भी नेगेटिव और वाई पर भी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आप लिखिए पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर नेगेटिव। अब देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 7 7, हम देखते हैं 7 हमारा क्या है प्लस और एक्स एक्सिस पे, तो 7 हमारा कहां होगा यहां पर, ठीक है। देन y इक्वल टू आल्सो 7 और y भी क्या है 7, इट मींस ये कहां पर होगा समथिंग यहां पर, यहां पर होगा आपका 7 एंड 7, ये आपका पॉइंट होगा। अगला आपका पॉइंट क्या है -7 एंड 5, पॉइंट क्या है -7, एक्स एक्सिस पर -7 यहां पर और वाई एक्सिस पर 5, क्या आपका एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस पर 5, इट मींस समथिंग इधर से देखिए यहां पर क्या होगा -7 and 5 एंड थर्ड क्या आपका 0 and 6, एक्स एक्सिस क्या है 0 एंड वाई एक्सिस क्या है 6, यहां पर ये क्या आपका 0 and 6। देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच देंगे, जैसे देखिए आप एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं, ये आपकी लाइन है, ये आपकी इनफाइनाइट चल जाएगी इधर उधर, मतलब इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपकी लाइन क्या है, ये आपकी लाइन है x - 7y = -42, x - 7y = -42, ये आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी इस इक्वेशन को शो करती है। इस लाइन पर ईच एंड एवरी पॉइंट, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वो सारे आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद दूसरे आपके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 and -2, 3 and -1 and -3 and -3। देखिए 0 and -2, इट मींस एक्स एक्सिस पर 0 यानी कि यहीं पर है एंड वाई एक्सिस पर -2, this is y, this is our y axis and this is your -2, as what is the coordinate 0 and -2, sorry here 0 and -2, this and next coordinate 3 - 1, x axis पर 3 here and y axis पर -1, this like that here, आप इसको थोड़ा ऊपर से लिखिए और यहां पर मार दीजिए, क्या होगा 3 and -1, ओके। और थर्ड कोऑर्डिनेट -3 and -2, थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए ये आपका -3 एक्स एक्सिस पर है और ये आपका y एक्सिस पर है, देन हम इनको मिलाते हैं और यहां पर जो कोऑर्डिनेट आते हैं फिर से ये क्या होगी -3 and -3, ये फिर इन तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाते हुए देखिए इधर से एक लाइन खींचते हैं आप इसके इस तरफ खींचेंगे तो वो बिल्कुल सीधी आएगी। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हुए
आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी इधर अनंत 3 आई है, ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी लाइन है x - 3y इक्वल टू 6, x - 3y इक्वल टू 6। नाउ अब हमारा क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखिए हमने आपको इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया, जिसमें किस तरीके से पढ़ जो आपको क्वेश्चन कहना है उसको आपको कैसे पढ़ना है और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते रहना है, और फॉलो करने के बाद आप किस तरीके से एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाए। एल्जेब्रिक इक्वेशन बनने के बाद आप उसको एज्यूम करके उसको कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसके, देन after that when we have our coordinates, then we draw our graph and plot our coordinates. This is the graph and this line is equal known as x minus 1 y equal to -40 and this line is x minus 3 y equal to 6. इस पर जो भी आपके each and every points पर कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे वो इस इक्वेशन को इस लाइन में कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को इस लाइन में कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बता दीजिए आपका रिस्पॉन्स रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अगली बार। ऑल द बेस्ट।